करीब 1 साल से शहर में सीवर और पेयजल लाइन जो है उसकी खुदाई का काम चल रहा है। करीब 533 करोड़ की ये योजना है और इसमें बताया गया था कि इसमें बहुत आधुनिक तकनीक से कार्य किया जाएगा, पर शुरुआत से ही ये योजना जो है ये सवालों के घेरे में है। आज एक मामला और आया है दिनकर विहार से, जहाँ पर खुदाई के दौरान जो मकान है उसके अंदर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। तो मकान के जो आगे के कमरे हैं उसमें कई दरारें आई हैं। तो पहले भी लोग खुदाई से परेशान थे, पर जैसे ही बारिश शुरू हुई है तो सड़कों के धंसने की और मकानों में दरारें आने के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। और इसमें मुख्य विपक्षी दल जो है कांग्रेस, वो भी लगातार इस पर जो योजना है इस पर सवाल उठा रहा है और इसकी जांच की मांग कर रहा है। मौजूद है कांग्रेस के शहर अध्यक्ष विकास शर्मा जी, और हम यहाँ दिनकर विहार में एक सूचना मिली थी तो वहाँ पहुँचे हैं। तो अब विकास शर्मा जी से जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। बताएं सर, क्या है पूरा मामला? देखिए, कुछ दिन पूर्व यहाँ पर ईएमएस कंपनी द्वारा बड़ी लापरवाही से खुदाई करके लाइनें डाली गई थी। तो ये ज्योति गौड़ जी का मकान है, यहाँ पर कल इन्होंने मुझे सूचना दी तो मैं देखने के लिए आया। इनका मकान में पूरी तरह दरारें पड़ चुकी हैं, क्योंकि जो काम कटर के द्वारा किया जाना था, इन्होंने जो पहाड़ खोदने की मशीनें होती हैं जेसीबी से यहाँ जगह जगह आरसीसी को तोड़ने का लापरवाही से काम किया। उसके कारण इनके मकान में दरारें आ चुकी हैं और इसके लिए पूर्णतः ईएमएस कंपनी दोषी है। आपका नाम क्या है? हाँ जी भैया, मेरा नाम ज्योति गौड़ है। तो क्या परेशानी आई आपके यहाँ जब खुदाई हुई पानी के लिए और सीवर लाइन के लिए? भाई जी, हमें ये परेशानी हुई है कि जब यहाँ ये पेयजल और सीवर की ये खुदाई हो रही है यहाँ पे, तो जब ये मतलब गहराई से जेसीबी द्वारा यहाँ पे ये मतलब खोदा गया था यहाँ पे आगे, हमारे घर के आगे। और जब ये खुदाई शुरू हुई तो मैंने इन सबको बोला, जो यहाँ पे कर्मचारी वगैरह थे, मैंने कहा हमारे घर मतलब हमारा घर ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था, आगे फ्रंट पे ये बहुत हिल रहा था। और मैंने बोला इनको कि यहाँ देखो तो इन्होंने मेरी बात मतलब मजाक में ले ली। और मैंने कहा कि यहाँ हमारे पंखे भी हिल रहे हैं, दीवारें बिल्कुल जर्जर हो रही थी। इन्होंने कहा कि अपने पंखे और दीवारों को पकड़ो, तो फिर हम चुप हो गए। फिर उसके बाद ये काम करते रहे, हमने कुछ नहीं बोला। फिर अभी भी ये फिर दोबारा से शुरू काम कर रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हमारी दीवारों से आवाज़ निकल रही है और आगे सारा हमारा मकान ख़त्म हो चुका है। तो उसके बाद क्या हुआ? मकान के अंदर क्या हुआ है आपके? मकान के अंदर ये हुआ है, जैसे हम अभी लेटे हुए हैं तो मकान के अंदर ये हुआ है कि यहाँ से अब रेत गिरनी शुरू हो रही है और ईंटें भी दिख रही है। किन किन जगह दरारें आई हैं आपके कमरों में? भाई जी, हमारे 2 कमरों में दरार आई है। फ्रंट की जो पीछे बिल्कुल सही है, और वैसे हमारा पुराना घर, लेकिन पीछे हमारा बिल्कुल सही है। आगे एक ड्राइंग रूम में और एक इस रूम में। तो किस तरीके की मशीनें का प्रयोग कर रहे थे यहाँ खुदाई के लिए? इस तरह की मशीनें थी, और जिस तरीके की मशीन जो पहाड़ खोदे जाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो कि गली के अंदर नहीं आनी चाहिए थी। ये कोई इनके पास कटर नहीं था, कोई और औजार नहीं थे। जैसे जेसीबी जो बड़े बड़े पहाड़ों को, जो रोड़े बनाते हैं, पहाड़ों को तोड़ती है, वही मशीनें इन्होंने हमारे घर के आगे, बिल्कुल आंगन के आगे इन्होंने उनका प्रयोग किया है। अमर उजाला के लिए संवाद से विकास नगर से मैं जितेंद्र जोशी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।